Welcome to another video of Ancient History series for BPSC Prelims. Now we move on to the Vedic Age. Again, this chapter deals with the Rig Vedic and the later Vedic, and we will see only the facts which can be asked in exam. तो वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1500 to 600 BC, जिसमें से वी हैव ऋग वैदिक एंड वी हैव लेटर वैदिक. ठीक है, सोर्स क्या है इसका? सोर्स पे भी बेसिकली वैदिक लिटरेचर, मेन सोर्स हमारे पास लिटरेचर ही है. ठीक है, ऋग वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 to 1000 BCE एंड फॉर लेटर वैदिक वी हैव 1000 to 600 BCE. ठीक है, अब हमारा इसमें कुछ ना टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब एज फॉर प्रीलिम्स, लेकिन एक काइंड ऑफ एक्टिव रिकॉल करके टर्म्स याद कर लेते हैं. तो टर्म्स पहले बाद में करेंगे, पहले एक दो चीज़ और देख लो कि विलियम जोन्स, कुछ नाम याद कर लो. दिस इज़ मॉडर्न बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वैदिक. विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया था. दूसरा था जेम्स प्रिंसेप. जेम्स प्रिंसेप भाई ने, इसको कोई काम था नहीं, सोचा बैठे बैठे क्या करे, करना है स्क्रिप्ट का काम, तो स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया. ठीक है, और भी कुछ नाम है जैसे मैक्स म्यूलर, जॉन मुइर एंड वी.ए. स्मिथ. ये लोग इंडोलॉजिस्ट थे. आजकल एग्जाम में ये पूछने लगा है कि भाई चार नाम दे देते हैं, दे गिव यू 4 names and then they will ask you that who are them, who are these people, were they engineers, were they archaeologists, were they indologists, were they governor generals, so you should know the names also. ठीक है, then the site है वैदिक आर्यंस का, it is a site of PGW culture, painted graveware, पॉटरी यूज़ करते थे. हॉर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल बट ओनली आफ्टर काउ. पहले काउ इम्पॉर्टेंट है और बाद में हॉर्स इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्या आयरन था ऋग वैदिक में? 5 सेकेंड के लिए सोचो और बताओ कि क्या ऋग वैदिक में आयरन था. आयरन था. वाज आयरन मेंशन्ड इन ऋग वैदिक? जस्ट टेल मी फास्ट. नो, ऋग्वेद डज नॉट मेंशन आयरन. ठीक है, ऋग्वेद इज बेसिकली चाल्कोलिथिक. चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर. ठीक है, कॉपर को यहाँ पे अयास बोला गया है. ठीक है, इसके बाद गोल्ड कॉइन था, निष्क था, लेकिन वो यूसेज में नहीं था. मतलब ऐसा नहीं था कि लोग आदान प्रदान बाटस मतलब एज अ करेंसी यूज़ करते थे इसको. दे डिड नॉट यूज़ इट एज अ करेंसी. एक स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह था और इसको बोलते हैं निष्क. कॉइनेज का पूरा वीडियो आपको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए. ठीक है, और कोई सिल्वर कॉइन नहीं मिला है, कॉपर कॉइन नहीं मिला है. कॉपर एज था पर कॉइन के फॉर्म में नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं. और एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए जो स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है. क्या ऋग्वेदिक एज में सती प्रथा था? नो, देयर वाज नो पर्दा, नो सती. ब्राइड प्राइस and bride dowry both were present. Polyandry and polygamy both were present. ठीक है, widow remarriage was permitted. ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ कि आपको 2-3 स्टेटमेंट में मिल जाएंगे. They will ask you that bride price and dowry was absent in Rigvedic age. True or false? Which of the following statements are true? ऐसे कर करके they will give you certain things and you will get confused and then you will not clear the cutoff, then you will cry and fret about it. So better know the things which are important. Then we come to the important terms, कि जो important terms हैं उनका मतलब क्या है. ये important terms ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस सेक्शन से बेसिकली.
तो एनसीईआरटी इस जो भी टर्म्स में कराऊंगी, इससे आपके एनसीईआरटीज़ कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत फास्ट करेंगे इस सेक्शन को, क्योंकि बहुत आगे बहुत ज़्यादा करना है हमें। तो टर्म्स में सबसे पहले पंचजन्य आता है। पंचजन्य मतलब पंचजन्य इज़ 5 ओरिजिनल ट्राइब्स। सेकंड है आपका अवरतु और अक्रतु। अवरतु होता है जो गॉड्स को फॉलो नहीं करता है, अक्रतु वो होता है जो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देन यू हैव दास एंड दस्यु। दास क्या है? स्लेव है। दस्यु क्या है? बैंडिट्स, ठीक है। कुलप, कुलप इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। कुलप स्टैंड्स फॉर एल्डेस्ट मेल मेंबर, ठीक है। Then you have the Gramini or Gramik. I'm not telling you what is Gramini or Gramik because next we are going to do it. Head of village को भी बोलते हैं, village जो head होता है. Bali is the voluntary tax. This is important. Bali is the tax. Then you have Sabha Samiti. This is important. That Sabha Samiti, Vidhata and Gan. These are basically the assemblies who will guide the Rajan. Rajan is the king and they will guide the Rajan. इनके अनुमति के बिना राजन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। They will guide the Rajan, ठीक है। Then you have the सेनानी and पुरोहित। नाम से ही पता चल रहा है कि सेनानी क्या है? आर्मी। और पुरोहित कौन है? पुरोहित जी प्रीस्ट। ये इजी है, आई डोंट नो व्हाई एम आई टेलिंग ऑल दिस। ओके, इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस टर्म पनी, पनिक और बनिक, बनिया। ये इम्पॉर्टेंट है। ये कौन है? ट्रेडर्स, है ना। बनिया तो आप फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन पनी पनिक अगर आ गया तो आपको लगेगा कि ये क्या है ना। पानी तो नहीं है, जल तो नहीं है, तो ये ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। देन कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपका हो गया गंधर्व। सो गंधर्व इज़ अ डिवाइन म्यूजिशियन। गंधर्व इज़ अ डिवाइन म्यूजिशियन। ओके, नाउ देर इज समथिंग रिलेटेड टू काउज, है ना। तो काउ, सबसे पहले तो काउ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर द ऋग्वेदिक पीपल, ठीक है। ऋग्वेदिक या फिर वैदिक पीपल बोलो। तो सबसे पहले देर इज़ अ टर्म रिलेटेड दैट हुएवर अ पर्सन इज रिच with cattle wealth, he will be known as Goman. He is the person Goman and Madhavan, Maghavan. These are the people who are very rich in cow wealth. Cow wealth में ये लोग बहुत, इनके पास समझो तो काऊ रहता है। There is a term Gavishti. Gavishti is a term which is for war, ठीक है। एक गाविष्ठी जो टर्म है, वॉर या बैटल बोलो, बैटल फॉर सर्च फॉर काउ। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सर्च फॉर काउ, ठीक है। देर इज अ टर्म धुत्री। धुत्री इज मिल्चर ऑफ काउ। So that was the end of the Vedic age. From next day onwards we will also learn about the Mahajanpad age.